नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है, तो एक बार फिर से बताऊं मैं कि ये चैनल उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम या मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आने वाले समय में। उन सब के लिए ये जितने भी मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ इस चैनल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने क्लास 11th और 12th के कवर करवाना शुरू किए हैं इस चैनल के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में मैं अपनी अगली वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगी फाइलम एसेलमिंथस का। पिछले वीडियो में मैंने फाइलम एसेलमिंथस के ही जनरल कैरेक्टर्स करवाए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर फॉलो करें और फिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ फाइलम नेमाटोडा इज़। तो पहला ही जो जनरल कैरेक्टर्स का पॉइंट होता है वो होता है कि उन ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली क्या बोला जाता है। ठीक है, तो फाइलम नेमाटोडा के मेंबर्स को कॉमनली बोला जाता है राउंड वॉर्म्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्लैट वॉर्म्स किसे बोला जाता है? फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स को। टेप वॉर्म्स बोला जाता है जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की क्लास सिस्टोडा है उसके मेंबर्स यूजुअली टेप वॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं जो टीनिया सोलियम है उसको कॉमनली क्या बोला जाता है। ठीक है, टीनिया सोलियम को कॉमनली क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और अगर आपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपनी सीरीज़ में प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जनरल कैरेक्टर्स भी करवाए हैं ना। 1 बाय 1 मैंने सारे फाइलम लेके आ रही हूँ, तो आप ज़रूर चेक करें मेरे प्रीवियस वीडियोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान इज़ शोन बाय। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान किस मेंबर्स द्वारा शो किया जा रहा है? क्या वो पॉरीफेरा है, निटेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है या एसेलमिंथस है? वेरी सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट एसेलमिंथस, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, एसेलमिंथस। दिस phylum shows the body plan of tube within a tube. ओके, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो मेंबर्स हैं उनका बॉडी प्लान कैसा होता है? उनमें ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान देखा गया है जिसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है। ओके, निडेरिया में भी सेम बॉडी प्लान है, पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ मैन एंड इनहेबिट्स। जो एस्केरिस की स्पीशीज़ है लिम्ब्रिकॉइड्स वो एंडोपैरासाइट होता है मैन में, और कहाँ रहता है ये पूछा। इट इनहेबिट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कॉलन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एस्केरिस है वो एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहता है ह्यूमन बॉडी में, और मोस्टली ये बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस पार्ट को इन्फेक्ट करता है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंसिटियल या सिनोसाइटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, सिंसिटियल एपिडर्मिस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम एसेलमिंथस का। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इसके मेंबर होंगे वो भी सेम काइंड ऑफ एपिडर्मिस शो करेंगे। सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस, दे हैव मल्टी न्यूक्लिएट conditions in their epidermal layer. Okay, the answer is Ascaris. Ascaris is member of phylum Nematohelminthes, है ना। इस फाइलम को नेमेटोहेल्मिन्थस भी बोला जाता है, एसेलमिंथस भी बोला जाता है या नेमाटोड्स भी बोला जाता है। इनके सभी नाम आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, फाइलेरियसिस इज कॉज्ड बाय। अब फाइलेरियसिस एक बीमारी है जो एक राउंड वॉर्म द्वारा कॉज की जाती है, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स,
टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका या वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो टीनिया सोलियम और फैसियोला ये तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर हैं। एस्कैरिस इज अ राउंड वर्म एंड वाउचेरिया इज ऑल्सो राउंड वर्म। सो इसका आंसर हो जाएगा वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फाइलम। कौन सा? वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी कॉजेस फाइलेरियोसिस। आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे क्लास 11-12 की जो बायोलॉजी बुक्स हैं उन्हीं में आपने देखा है कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स जब आप फाइलम एसेल्मिन्थस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डायग्राम दिया होता है कि कोई पर्सन बनाया है जिसका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, पैर और उसकी लेग। तो वो एक डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म वाउचेरिया। उसको बोला जाता है फाइलेरियोसिस। इसको एलिफेंटाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, जब अगले क्वेश्चन में मेंशन किया है मैंने, क्वेश्चन 6 है, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? एलिफेंटियासिस नाम इसी वजह से दिया है क्योंकि वो पैर और जो लेग है वो इतनी ज़्यादा मोटा हो जाता है कि दैट इज़ कंपेरेबल टू एलिफेंट, यू मे कंपेयर दैट टू एलिफेंट। तो इसीलिए ये नाम उसको कोरिलेट करके रख दिया जाता है कई बार, है ना। तो ये जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? कॉजल ऑर्गेनिज्म तो वाउचेरिया है, लेकिन जो ट्रांसमिट करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? दैट इज़ मॉस्किटो एंड दैट ऑल्सो क्यूलेक्स। क्या जो फीमेल मॉस्किटो है वो कॉज करता है एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वर्म ऑफ मैन। पिन वर्म एक राउंड वर्म है और उसका साइंटिफिक नेम पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्राइकिनेला स्पाइरलिसिस, ड्रैकिनेलिस मेडिनेसिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया। इसका आंसर हो जाएगा एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिन वर्म इसका कॉमन नाम है, कई बार आपको कॉमन नाम आ सकता है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से नोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द लिम्फ नोड्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म लिम्फ नोड्स में पाया जाता है? ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा जो वाउचेरिया है वो फाइलेरिसिस कॉज करता है और वो लिम्फ नोड्स को अटैक करता है ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वाउचेरिया एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से सेट ऑफ एनिमल्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट्स आपको पता ही होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस्कैरिस, हाइड्रा, अर्थवर्म। हाइड्रा तो हर्माफ्रोडाइट है, अर्थवर्म भी, लेकिन क्या एस्कैरिस हर्माफ्रोडाइट है? नो, इट इज़ डाइशियस, है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, टेपवर्म और लीच। हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, टेपवर्म भी हर्माफ्रोडाइट है और आगे हम लीच के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। एस्कैरिस जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे जा सकते हैं, बट एस्कैरिस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से कौन से पैरासाइट हैं जिनमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं देखा गया? तो हमने अपने पिछले जैसे वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, तो उसमें डायजेनेटिक होस्ट्स भी देखे थे, है ना। तो डायजेनेटिक पैरासाइट्स देखे थे। ठीक है, डायजेनेटिक मतलब जिसमें दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इनमें से एक ऐसा पैरासाइट है जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं है, वो मोनोजेनेटिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। एस्कैरिस इज अ पैरासाइट विच डू नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट होस्ट। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नेमाटोड कंसिस्ट्स ऑफ। तो जो नेमाटोड्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनमें या तो रेनेट सेल्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पाई गई हैं। तो 2 लॉन्गिट्यूडनल
canals is the answer. Option B is the answer to this question. Next is which system is absent in roundworms? Roundworms में कौन सा सिस्टम एब्सेंट है? तो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों ही सिस्टम एब्सेंट देखे गए इस फाइलम में. ठीक है. विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड हुकवॉर्म. अब हुकवॉर्म भी एक कॉमन नाम है मिनी ऑर्गेनिजम्स का. उनमें से देख लेते हैं कौन सा है. रेप्टाइटिस, एस्कैरिस, एनसाइलोस्टोमा या एंट्रोबियस. तो एंट्रोबियस तो हमने देखा, इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम है पिनवॉर्म. ठीक है. तो हुकवॉर्म इज अ कॉमन नेम फॉर एनसाइलोस्टोमा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एनसाइलोस्टोमा को हुकवॉर्म बोला जाता है. The infective stage of Ancylostoma duodenale to humans is. Ancylostoma duodenale एक स्पीशीज़ है जो इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को. तो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज पूछी गई है. ठीक है. जो इसको हुकवॉर्म भी बोला जाता है ना, ये ज़रूर याद रखें. इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? दैट इज़ फाइलेरिफॉर्म लार्वा. क्या आंसर हो जाएगा? फाइलेरिफॉर्म लार्वा. ये इन्फेक्टिव स्टेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. आंसर इज़ फाइलेरिफॉर्म लार्वा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. आपको ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी दिए गए हैं. तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो मैच है वो इनकरेक्ट है. एस्कैरिस में क्या फ्लेम सेल होते हैं? तो पहला ही ऑप्शन हमें गलत मिल गया. जो फ्लेम सेल होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. ठीक है. तो दिस इज़ रॉन्ग. प्रॉन में हीमोसील पाया जाता है. ठीक है. ओके. तो ये सॉरी मैंने आपको गलत बोला, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को पेयर नहीं किया गया है. ये आपको बताया गया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके फीचर्स बताए गए हैं. साइकन एक पोरिफेरा है, उसमें कैनाल सिस्टम करेक्टरिस्टिक फीचर होता है. स्टारफिश को रेडिली सिमेट्री के साथ कोरिलेट किया गया है, वो जो दैट इज़ करेक्ट. स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. साइकन में कैनाल सिस्टम पाया जाता है. प्रॉन एक आर्थ्रोपोड है, एक इंसेक्ट है, तो उसमें हीमोसील पाई जाती है. ठीक है. और एस्कैरिस एक नेमेटाहेल्मिन्थ्स है, एक नेमाटोडा है, बट उसमें फ्लेम सेल नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइलम एसेलमिंथस के. इसी फाइलम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एस्कैरिस. अगली वीडियो में मैं एस्कैरिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में एस्कैरिस से ही क्वेश्चन देखे गए हैं. तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और कमेंट करके भी बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए. ठीक है. तो थैंक यू फॉर द डे.